नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, प्रदर्शनी अधिकारी, संचार अधिकारी या स्वस्थ शिक्षा अधिकारी या स्वस्थ शिक्षा अनुदेशक, सामाजिक विज्ञान अनुदेशक यानी जिसे आप इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एंड मीडिया ऑफिसर, एग्जीबिशन ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑफिसर, ये सभी आपके जो पद हैं इनके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको फोटो, सिग्नेचर और पासवर्ड को कैसे अपलोड करना है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो सभी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई एग्जाम की डेट, सिलेबस या कुछ भी अपडेट आता है आपको, तो आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में पूरी प्रोसेस को हम। तो सबसे पहले तो इसकी हम कुछ इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ा देते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो जो कि उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी नोटिफिकेशन, उसको आपको जरूर पढ़ना है। यदि आप एलिजिबल हैं और वांछित योग्यताएं आपके पास हैं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए पहले आपको शॉर्ट में डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। साथ ही आपकी जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आपकी जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस इसके फॉर्म भी चल रहे हैं, तो इसका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न प्रकार की सब्जेक्टों के लिए आपके फॉर्म चल रहे हैं, तो यदि आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं तो उसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो, आप उनको भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं। तो ये हमने इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसकी अंतिम तिथि आपकी 20/4/2025 रखी गई, तो आपको लास्ट डेट का वेट यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर एज, ये सभी जानकारी आपको ही चेक करना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और सभी जानकारी आपको 10th के अनुसार ही फिल करनी है। तो यहाँ पर सेक्शन अर्हता की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, समाज शास्त्र में आपके पास एमए हो या भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा हो और अधिमान्य स्वस्थ शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अधिमान्यता आपको ये यहाँ पर योग्यता है। चलिए आपको फॉर्म में दिखा देते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या मांगा गया है। और यहाँ पर पोस्ट और देख लेते हैं पहले शॉर्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इस प्रकार से जैसे अभी कुछ समय पहले आपकी जो असिस्टेंट पंजीयक की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की आई थी, इसी प्रकार से कुछ वैकेंसी आपकी आती हैं। तो आप यदि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि पोस्ट भली एक है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बता दी जाएगी आपको जैसी कोई अपडेट आता है। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सभी यहाँ पर आपका बोला गया है, यहाँ पर आपका वेतनमान और सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। अब चलिए इसकी हम पोर्टल पर चलते हैं और फॉर्म को कैसे फिल करना है और इसकी शैक्षणिक योग्यता और आपको उधर क्लियर हो जाएगी फॉर्म में, तो आपको वहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आपको अपने मोबाइल से या लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको ब्राउजर में टाइप करना है एमपीपीएससी इस प्रकार से और एमपी ऑनलाइन, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार की पोर्टल पर आप आ जाएंगे। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपका नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। और यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं बाद में, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको फाइंड कर लेना है। तो आगे प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, जो आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर। और जो ब्लू कलर में नोटिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करके पढ़ना है। यदि इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से देखिए, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आपको शॉर्ट एक बार हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से हम पहले से डाउनलोड किए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपका इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो पद का नाम आपको दिख रहा है, ये आपका विभिन्न प्रकार का पद है। अब नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी समाज शास्त्र में एमए उपाधिधारी है, यानी आप समाज शास्त्र सोशोलॉजी से एमए किए हैं। यदि एमए किए हैं आप तो यहाँ पर यस कर देना है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा उपाधिधारी है। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर यस कीजिए। तो यदि आप इस पर यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ यदि दो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पात्र नहीं होंगे, तो आपको किसी एक की जानकारी यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर जैसे आप, यदि आपके पास एमए नहीं तो आप इस प्रकार से नो पर टिक कीजिए और इस पर आप यस कर दीजिए। ध्यान से समझिए, तो आपका यस हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी स्वस्थ शिक्षा में डिप्लोमा धारक है। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो यस कीजिए, नहीं तो इस पर नो पर क्लिक करना है। अब ध्यान से समझिए, यदि आपके पास ये वाला नहीं है, सिर्फ आपके पास एमए सोशोलॉजी है, तो इस पर आप यस कीजिए। इस वाले पर आप क्लिक नो कीजिए, इस पर आप यस कर दीजिए। और आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो इसको भी आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आप एमए सोशोलॉजी सीखी है तो इस पर आप यस कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, आपका व्यक्तिगत जानकारी देनी है आपको। तो जो आपकी 10वीं की अंक सूची है, 10th की सर्टिफिकेट, उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। नाम, स्पेलिंग, जो कुछ भी आपका। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का प्रथम नाम,
यहाँ पर यदि अभ्यर्थी का, और ध्यान दीजिए जो आपको रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टार लगा है, ये रेड स्टार, ये सभी फील्ड आपको फिल करना अनिवार्य है, जिसमें नहीं लगा उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही फिल करना है। नेक्स्ट आपको मिडिल नेम, यदि आपका मार्कशीट में मिडिल नेम आपका मध्यम नाम दिया है तो उसको आप फिल कीजिए, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका लास्ट नेम, यदि आपकी मार्कशीट में लास्ट नेम या सरनेम दिया है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको सभी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल करना है, आपको अपने मन से कुछ भी यहाँ पर और आधार कार्ड के अनुसार फिल नहीं करना है। नेक्स्ट आपका जेंडर, मेल या फीमेल जो भी आपकी कैटेगरी उसको आप इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो जो यहाँ पर आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दी गई है वैसे ही आपको फिल करना है। तो ईयर वाले ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम डेमो के लिए आपको कुछ भी यहाँ पर आपको शो करके दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपको अपने फादर्स करना है, यानी पिताजी का नाम फिल करना है, जैसा कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया है वैसा ही आपको फिल करना है। यहाँ पर मदर से नाम फिल कर देना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि आप विवाहित है तो एस कीजिए। अब यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम फिल करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन पर। यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अंतिम बच्चे जुड़े हुए हैं, ये सभी आपकी जानकारी देनी है। यदि आप अनमेरिड हैं, अविवाहित है, तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो इसकी जानकारी देना फिर आपके लिए आवश्यक नहीं होगी। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, तो ये पोस्ट ओबीसी के लिए ही है। यदि आप जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी, तो ये सिर्फ ओबीसी के लिए है। तो इसमें मध्य प्रदेश के जो ओबीसी स्टूडेंट है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, तो इस पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी कैटेगरी ओबीसी आ जाएगी। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आती है, अब यदि क्रीमी लेयर में आती तो आप यहाँ पर देखिए तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अनरिजर्व के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं, सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। तो आपकी ओबीसी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसमें आपका जो कास्ट है, यहाँ पर कास्ट का नाम फिल कर देना है। नेक्स्ट जारीकर्ता का पद नाम, तो आपका जैसे एसडीओ एसडीएम जिसने भी इशू किया है तो इस प्रकार से आप उसको नाम यहाँ पर पोस्ट का नाम फिल कर दीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है जारी करने वाला जिले का नाम, तो किस जिले से आपका जारी हुआ है, इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। तो ये हम रैंडमली आपको दिखाने के लिए फिल कर रहे हैं, जो आपकी सही जानकारी वही आपको फिल करना है। और नेक्स्ट है आपका प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट बना है जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे आप उसमें आपका देखिए RS करके आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर हो अलग भी हो सकता है, तो वही आपको सेम फिल करना है यहाँ पर विद ऑब्लिक लगा के, जैसा आपको लिखा है सेम टू सेम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है किस डेट को आपका इशू हुआ है, तो उसमें साइड में देखिए आपको तो जारी होने की डेट भी आपको दिख रही होगी, तो वही डेट आपको विद यहाँ पर कैलेंडर पर सेलेक्ट करके इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। जो भी आपकी यहाँ पर डेट है इस प्रकार से आपको फिल कर देना है, जो भी आपकी दी है इस प्रकार से आपका जो भी उसमें लिखा है वो आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। यदि आप यस करते हैं तो फिर इसकी आपको न्यूनतम जो आपकी जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा मंडल द्वारा आपका प्रमाण पत्र उसकी जानकारी देने की यदि आपके पास है तो यस कीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर दिव्यांगता प्रकार सेलेक्ट करना है, तो कौन सी दिव्यांगता यहाँ पर है इस प्रकार से आप दे सकते हैं। यदि नहीं है और यहाँ पर आपको परसेंटेज देना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो देना है, दिनांक देना है, ये सभी आपको देनी है। यदि नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपको ऑप्शन ए जानकारी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी को कभी किसी सेवा से पृथक या दंडित किया गया, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो आपको यहाँ पर नहीं किया गया तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक में या निगम मंडल में या स्वशासी संस्थाओं में सेवारत है, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, कहने का मतलब है जो आपके पास क्रिमिनल केस है आपके ऊपर चल रहा है और एक बात और आपको जानकारी छुपानी नहीं है, आपने 2 से 3 दिन पहले आपने सुना होगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा भी एक आदेश आया कि एक स्टूडेंट का केस आया था, उसमें बोला गया था कि उनका केस तो बंद हो चुका था लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, जिस कारण से उनके लिए सिलेक्शन नहीं किया गया था, उसका आर्डर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब ये है कि आपको जानकारी यहाँ पर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है, सिंपल सा मतलब ये है। नेक्स्ट है तो ये तो ऑप्शन आपकी हाइड रहेंगे। अब नेक्स्ट देख लेना है, तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, आपके पास रोजगार पंजीयन है तो आपको यस करना है इस प्रकार से और यहाँ पर उसकी जानकारी देना है। ध्यान से समझिए, अब जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं जीवित पंजीयन करते समय, कहने का मतलब ये है यदि फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप अभी नो कर दीजिए, लेकिन ध्यान से समझिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे और इंटरव्यू में जाएंगे तो उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन देना आवश्यक होगा। यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन है तो आपको एस करके उसकी जानकारी फिल कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको बाद में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जैसा कि अभी आपको इसका नेक्स्ट एक वीडियो आने वाला है, तो उसमें हमने समस्त प्रकार के जितने भी MPPSC के द्वारा डॉक्यूमेंट
जिसने स्टूडेंट नहीं भेजा है और रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका कारण का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आप वही गलती नहीं कीजिए। तो यहाँ पर आपको रोजर पंजीयन फिल कर देना है, जो आपका रोजर पंजीयन क्रमांक है, किस जिले में आपने रोजर पंजीयन किया है वो आपको फिल करना है। इस प्रकार से किस डेट को आपने रोजर पंजीयन किया है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर किस डेट को आपने रोजर पंजीयन किया है वो डेट फिल करनी है। यदि बीच में आपने कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करनी है। स्टार्ट में हमने जो रोजर पंजीयन किया था वही डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का भूतपूर्व सैनिक है? यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। तो ये तो ऑप्शन यदि आप मेरिट पर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पर यस नो करना होगा। यदि आप अनमेरिट पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसकी जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है? यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर 10th की जानकारी आपको देनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। और ध्यान से समझिए, आंख बंद करके उल्टी सीधी कुछ भी आपको डिटेल्स फिल नहीं करनी है, नहीं तो सबसे ज़्यादा आपको ही समस्या होने वाली। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो एक एक चीज़ वहाँ पर देखी जाती है, तो आपको सही सही फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आप हाई स्कूल लिख सकते हैं, इस प्रकार से हाई। स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लीजिए, अभी मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पर हाई इस प्रकार से आपको लिख देना है, सॉरी स्कूल इस प्रकार से आप लिख दीजिए। इसका तो प्रणाली देनी, तो ग्रेड था या सीजीपीए था या डिवीजन था। यदि डिवीजन था तो इस प्रकार से, यदि सीजीपीए था तो आपके फिर ये पूर्णांक और प्राप्तांक बंद हो जाएंगे, आपको सिर्फ परसेंटेज देना होगा। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो इस पर टिक करना है। अब यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के नाम देनी है। तो या तो आप चाहें तो जितने भी आपकी 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट का कॉमा नहीं लगाना है। ध्यान से समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी इसके बाद इस प्रकार से आपको कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर इस प्रकार से कॉमा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इस प्रकार से एक बार स्पेस देना है और दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। या आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, इस प्रकार से आल जनरल, इस प्रकार से आप जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अलग से स्पेशल वैसे सब्जेक्ट यहाँ पर होती नहीं है। नेक्स्ट पूर्णांक, तो आपका कितना पूर्णांक था, यहाँ पर प्राप्तांक और ऑटोमेटिक आपके परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर डिवीजन, किस डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका है। यहाँ पर बोर्ड का नाम, जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड है, जो भी आपकी बोर्ड है इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए। जो भी आपका बोर्ड है सीबीएसई है तो सीबीएसई इस प्रकार से। उत्तीर्ण वर्ष, आप किस वर्ष में आपने 10वीं परीक्षा पास की है वो, और यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका हायर सेकेंडरी 12th की जानकारी देनी है। तो या तो चाहे इस प्रकार से आप इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, या इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी, सॉरी, तो इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। स्पेलिंग आपको सही तरीके से चेक करते जाना है। यहाँ पर आपका डिवीजन और सीजीपी जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम, अब आपके जितनी आपके 12th में सब्जेक्ट रहे, 5 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। नाम लिखना है और कॉमा नहीं लगाना है, सिर्फ स्पेस देना, फिर दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर स्पेस देना, फिर तीसरे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। इस प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट आपको पूर्णांक देना है, तो आपका कितना पूर्णांक था 12th में, इस प्रकार से आपको दे देना है जो भी आपका था। इस प्रकार से आपको कितने परसेंटेज आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार से आपको दे देना है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट मार्क्स होकर परसेंटेज आ जाएंगे। इसके बाद आपको डिवीजन देना है, तो जो भी आपका डिवीजन था, यहाँ पर बोर्ड का नाम वही एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, या सीबीएसई है तो सीबीएसई। इसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। तो आप ग्रेजुएशन में क्या किए हैं, बीए की है, बीएससी जो भी आप किए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे देना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका डिवीजन या सीजीपीए था वो आपको फिल करना है, इस प्रकार से देना है। और यदि आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आपको इस प्रकार टिक करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या है, आप सब्जेक्ट के नाम देने हैं, और यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक की फिल करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको जो आपकी सीजीपीए में है परसेंटेज, वो आपको परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल करना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बीए में आपके कितने सब्जेक्ट रहे, जैसे आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो वही आपको सब्जेक्ट फिल करना है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल के लिए बीए में आपका सब्जेक्ट था, जैसे हिस्ट्री था, पॉलिटी था, सोशोलॉजी था, इस प्रकार से आपको जो मेन सब्जेक्ट है वही आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूर्णांक दे देना है, प्राप्तांक दे देना और परसेंटेज और डिवीजन आपको इस प्रकार से आपको डिवीजन देना है। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना है, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका स्नातकोत्तर, तो यहाँ तो आपको एमए की जानकारी देनी है। अब इसमें आपका वही सीजीपीए था या डिवीजन सिस्टम था, तो जो भी था आपको वो सिलेक्ट कीजिए। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। यहाँ पर वही पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, बोर्ड का नाम, डिवीजन आपको इस प्रकार से, और बोर्ड का नाम, रोल नंबर और यूनिवर्सिटी का नाम ये आपको सभी को फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश की संविदा के आधार पर कार्यरत हैं या कार्य कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की संविदा पर कार्यरत अथवा कार्य कर चुकी संविदा सेवा का विवरण। यदि आप ऐसा है, आप कर चुके हैं या कार्यरत हैं, तो कोई यस करना इस प्रकार से।
तो यहाँ पर फिर उसकी आपको जानकारी देनी होगी, जिला का नाम, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इस प्रकार से यदि नहीं है आप तो सिंपल नो पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको इसकी जानकारी देनी आवश्यक नहीं रहेगी। नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति यानी एसटी, एससी और ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और दिव्यांगजनों के लिए सुविधा है। यदि लेना चाहते तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर आपको बैंक विवरण की जानकारी देनी है, और ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट को जो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए भी यही समस्या आ रही है। तो बैंक की जानकारी आपको देनी है, आपकी स्वयं की बैंक की जानकारी देनी, किसी और की बैंक की जानकारी फिल करना यहाँ पर नहीं है। और जो आपकी बैंक की जानकारी में नाम है वैसा ही नाम यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो आपका बार बार आपको वही सेम प्रॉब्लम आ रही है कि खाता धारक का नाम ऐड करें, खाता धारक का नाम ऐड करें, इस प्रकार से प्रॉब्लम आएगी। तो जो आपकी स्पेलिंग है बैंक अकाउंट वो आपको यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देना है बैंक का। बैंक की जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज पर देखिए तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप IFSC कोड फिल कीजिए। यहाँ पर शाखा का नाम तो ध्यान से देखिए, तो ब्रांच का नाम भी आपको पासबुक पर देखा मिल जाएगा, तो वही आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर ब्रांच कोड एक होता है, तो ब्रांच कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको ब्रांच कोड को भी फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है खाता धारक का नाम, यानी आपका नाम यहाँ पर फिल करना है और अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज है इस प्रकार से आप उसको स्कैन कीजिए और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। लेकिन ध्यान दीजिए 200 KB से अधिक आपकी साइज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आपको फोटो, सिग्नेचर और पासबुक को कैसे रिचार्ज करना है, कैसे अपलोड करना है, तो इसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया हमने। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म चल रहे हैं उनके लिए भी बताया था। तो वेबसाइट आपकी सेम है, पोर्टल भी सेम है, फोटो सिग्नेचर सब कुछ सेम है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसको रिसर्च कर लीजिए, फिर यहाँ से आप उसको अपलोड कर लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से आप इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिख देना है। यहाँ पर पिन कोड और लैंडमार्क, ये आपका हुआ वर्तमान पता। अब आपका यदि स्थायी पता भी सेम है तो इस पर आप टिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट अब आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इतनी सिटी में आपको जो 4 दिख रहा है इतनी सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप अपने नज़दीकी जो भी एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फोटो, सिग्नेचर, बैंक पासबुक, इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी, उसको जरूर देख लीजिए। आप फोटो सिग्नेचर को आसानी से अपलोड कर पाएंगे। और एक बात और अभी क्लियर कर दें, यदि आप जैसे फोटो अपलोड कर रहे हैं तो जो फोटो की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में जाइए, जो फाइल नाम होता है उस फाइल नाम को जो कुछ पहले से लिखा है उसको हटा देना है। सिर्फ शॉर्ट में आप इस प्रकार से फोटो लिख दीजिए और बाकी के स्पेस को हटा दीजिए। तो इस प्रकार से फोटो.jpg इस प्रकार से आपका दिखा मिलेगा। इस प्रकार से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। चलिए आपको दिखा देती है डेमो के लिए। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर यहाँ पर देखिए, जैसे आपकी फोटो सिग्नेचर यहाँ पर देखिए हमने शॉर्ट में लिख दिया इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है और .jpg आपका इस प्रकार से लिखा होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको फोटो और सिग्नेचर और पासबुक को अपलोड कर देना, उन दोनों पर आपको सभी पर इस प्रकार से टिक कर देना। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपको सही फिल करना है। यदि गलत फिल कर देते हैं तो बाद में हम को एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एडिट करेंगे तो वही OTP आपके पहले मोबाइल नंबर पर जाएगा, और जब वो OTP आप फिल कर देंगे तो वेरीफाई होने के बाद ही आपका फॉर्म एडिट होगा। अब यदि आप गलत फिल कर देंगे तो OTP आपका गलत नंबर पर जाएगा। तो आपको सही से फिल करना है। यहाँ पर तो मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको ईमेल ID फिल कर देनी है। इसके बाद आपको जो इस पर टिक कर देना है और यहाँ पर पूरी जानकारी आपको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को रहेगा ऑप्शन, जो इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना हो, नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपको फॉर्म आपका नेक्स्ट नहीं हो, यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है हमने, उसको आप जरूर देख लीजिए। आपको वही प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको बताइए। यदि इस प्रकार की फोटो में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी इस प्रकार से की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका भी सोल्यूशन उसी वीडियो में। और तीसरी प्रॉब्लम आपको यदि सिग्नेचर की आ रही है, तो सभी को सोल्यूशन आपका वही वीडियो में बताया, तो उसको जरूर देख लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट सबमिट हो जाएगा। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और OBC। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, इसमें यदि कोई गलती हो जाती तो बाद में इसको एडिट नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में, इसलिए आपको चेक कर लेना। यदि कोई मिस्टेक है तो आपको कैंसिल पर जाकर क्लिक कर लेना है। कैंसिल पर क्लिक करके उसको सुधार लेना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। और मोबाइल नंबर भी आपका एडिट नहीं होगा, इसलिए आपको सही से ही फिल करना है। तो सब कुछ आपको सही होने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो आप ध्यान से समझ लीजिए, एक आपको ऊपर आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा ऊपर, तो उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। यदि आप अभी भी भूल जाते हैं तो फिर अभी कुछ दिन बाद आपका कम से कम 8 से 10 दिन बाद आपकी लिंक ओपन होगी, तब यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे, तब तक आप फॉर्म को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी कोई जानकारी गलत फिल हो चुकी है तब उसको छोड़ दीजिए, अब दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कीजिए और दोबारा से न्यू फॉर्म को
पेमेंट कीजिए तो आपका जो पहले वाला फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पेमेंट करने के। तो वहाँ पर जाकर अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए और इसका प्रिंट निकाल के आप रख लीजिए। अब इस प्रकार से इस होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको यदि पेमेंट नहीं किया तो वही एप्लीकेशन नंबर फिल करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और आपको इसका प्रिंट निकालना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसके प्रिंट को निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही यदि आप एप्लीकेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इस वाले एप्लीकेशन नंबर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी लिंक एक्टिव नहीं होगी। तो कुछ दिन बाद आपकी लिंक एक्टिव यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।